लैंड किया ऑन दिस सरफेस ऑफ स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन के इस आने के प्रोसेस का नाम हमने रखा पॉलिनेशन, और पूरे पॉलिनेशन को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा। अब एक पॉलन ग्रेन आ चुका है ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। अब यहां पे हम लोग दो बात कहते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। हम लोग क्या कहते हैं, टर्म हम लोग लिख रहे हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। अब इस बात को पहले समझो क्या हो रहा है। ये पॉलन ग्रेन सेम स्पीसीज का भी आ सकता है और सेम स्पीसीज का नहीं भी आ सकता है, क्योंकि पता नहीं होता ना, इंसेक्ट को थोड़ी पता है कि हमको चाइना रोज से निकले तो दूसरे चाइना रोज में ही जाना है, एक रोज के फ्लावर से हम निकले तो फिर हमें रोज के फ्लावर में ही आना है। ये तो बिल्कुल कैसा प्रोसेस है, सडन प्रोसेस है। एक इंसेक्ट यहां से निकला, दूसरे फ्लावर में चला गया, तीसरे फ्लावर में चला गया। तो चांसेस ऑफ परफेक्ट पॉलिनेशन, परफेक्ट पॉलिनेशन का मतलब है ये अगर चाइना रोज का प्लांट है तो जरूरी नहीं है कि जो पॉलन ग्रेन आया है वो भी चाइना रोज का ही हो, वो रोज का भी तो हो सकता है। तो अगर दो बात हो सकती है, या तो सेम फ्लावर का वो पॉलन ग्रेन नहीं आया, या अगर आया भी है तो वो दोनों ऐसे फ्लावर में आया है जो सेल्फ इनकॉम्पेटेबल है या सेल्फ स्टेरिलिटी शो कर रहा था, उसके आने से पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करता, तो हम लोग इसको कहेंगे नॉन कॉम्पेटेबल। तो पार्टनर कॉम्पेटेबल हो सकता है या कॉम्पेटेबल नहीं हो सकता है ना। तो इनकॉम्पेटिबिलिटी भी हो सकती है और कॉम्पेटिबिलिटी भी हो सकती है। तो ये एक टर्म है कॉम्पेटिबिलिटी, है ना, एक टर्म हम लोग लिख रहे हैं कॉम्पेटिबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी। अब देखो कॉम्पेटेबल पार्टनर का मतलब समझ में आ गया। अगर परफेक्ट पार्टनर है तो इसको बोलेंगे कॉम्पेटेबल, अगर परफेक्ट पार्टनर नहीं है तो कहेंगे इनकॉम्पेटेबल। हमने क्या कहा, चाइना रोज के स्टिग्मा के सरफेस पे अगर रोज का पॉलन ग्रेन आ गया तो ये इनकॉम्पेटेबल पार्टनर हो गया, लेकिन चाइना रोज के सरफेस पे अगर दूसरे चाइना रोज से पॉलन ग्रेन आया तो ये पॉलन ग्रेन कॉम्पेटेबल हो गया। तो पहला स्टेज क्या होता है, फर्स्ट स्टेज इज लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा के सरफेस पे पॉलन ग्रेन का लैंड करना पहला स्टेप है, पॉलिनेशन है। अब ज्यों ही पॉलिनेशन होता है देयर इज ए केमिकल डायलॉग, दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो रही है ना। एक लड़का वाला एक लड़की वाले के घर पहुंचा है, ये लड़का वाला है, ये बॉय है नहीं जो, और उसकी फैमिली है, और ये लड़की वाले की फैमिली है पूरी। दोनों जब पहुंचे हैं तो पहले बातचीत होती है, मतलब लड़का वाला लड़की वाला ये बात करके देखता है कि हम दोनों में शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है, कॉम्पेटेबल हम लोग की फैमिली है कि नहीं। पता लगा एक बहुत बड़े घराने की है, एक बहुत गरीब है। लड़की बहुत बड़े घराने की, लड़का वाला पहुंचा तो लड़की वाले ने कह दिया नमस्ते, मैं आपके यहाँ शादी नहीं कर सकता, मेरी बेटी बड़ी लाडली है। तो ये नॉन कॉम्पेटिबिलिटी की बात हो गई, ये कॉम्पेटिबिलिटी नहीं हो पा रही थी। मतलब अगर सेम पॉलन ग्रेन आया सेम स्पीसीज का तब तो ये कॉम्पेटेबल है। तो अब दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है ना, इसको हम लोग केमिकल डायलॉग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो बातचीत होती है दिस इज इन टर्म्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस। स्टिग्मा अपने सरफेस से कुछ केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेगा और देखता है कि पॉलन ग्रेन उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पॉलन ग्रेन उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो ये दोनों कॉम्पेटेबल है ना। तो ये टेस्ट करना शुरू करता है, और ज्यों ही ये केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है और स्टिग्मा के सरफेस से इस केमिकल सब्सटेंस को पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट कर लेता है, स्टिग्मा को समझ में आ जाता है कि ये मेरा पार्टनर है। ये कैसा है, ये मेरा पार्टनर है, ये कॉम्पेटेबल है। अब इसके साथ आगे की बातचीत हो सकती है ना, इसके साथ आगे की शादी की बातचीत क्या हो सकती है, आगे कंटिन्यू कर सकती है। तो अब शादी की बातचीत आगे चलनी शुरू हो गई। क्या क्या हुआ, अब ये पता चल गया जो ये लड़का वाला आया है ये बिल्कुल कॉम्पेटेबल है, सही मैच होगा। अब आते ही घर में लड़की वाले के जश्न शुरू हो गया। सबसे पहले नौकर आया, एक ग्लास ट्रे में पानी लेके दिया। क्या लाके दिया, पानी लाके दिया, ये था मॉइस्चर। अब पीछे से एक दूसरा नौकर भी आ रहा है, दूध में बॉर्नवीटा और चीनी मिला के लेके आ रहा है। अच्छे वाले गेस्ट आए हैं ना, दूध में, दूध स्टैंड फॉर कैल्शियम, बॉर्नवीटा स्टैंड फॉर बोरोन और चीनी स्टैंड फॉर शुगर। ये चारों सब्सटेंस उस पॉलन ग्रेन को दिया जा रहा है। मीनिंग बाय ये पॉलन ग्रेन ऑन द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा विल एब्जॉर्ब क्या क्या चीजें, रिकॉल करो स्टोरी को।
इस कहानी में मैंने क्या बताया कि एक लड़का वाला आया और अच्छे इस गेस्ट को हम लोगों ने क्या क्या चीज प्रोवाइड करना, हमें प्रोवाइड करना है 1 ग्लास ऑफ वाटर, मॉइस्चर, फिर अनदर ग्लास ऑफ मिल्क अलॉन्ग विथ बॉर्नविटा एंड शुगर, चीनी मिला हुआ और चीनी को मिला दिए हैं और बॉर्नविटा मिला के उसको दे रहे हैं। तो ये 3 और 1 4 मॉइस्चर को लेके, मॉइस्चर, कैल्शियम, बोरोन एंड शुगर इज बीइंग सप्लाइड। कौन एब्जॉर्ब किया? पॉलन ग्रेन पिया और पी के बड़ा मोटा हो गया। नहीं, पी के क्या हो गया? पी के इसका पेट भारी हो गया, मतलब ये एब्जॉर्ब करके स्वेल कर गया। क्या कर गया? स्वेलिंग हो गई। नाउ दिस इज द कंडीशन व्हेन पॉलन ग्रेन विल जर्मिनेट। इसी कंडीशन में पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करने वाला है। कैसे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट किया? तो हम लोग देखे इंटाइन मेक्स ए ट्यूब, इंटाइन एक ट्यूब बनाया, लेकिन एक्साइन के जिस जगह से निकला उस जगह का नाम हमने लास्ट क्लास में बताया था जर्म पोर, और कहा था डाइकॉट में 3 जर्म पोर हो सकते हैं। टर्म यूज किया था हमने ट्राइकॉलपेट, लेकिन मोनोकॉट के केस में एक ही जर्म पोर हो सकते हैं। इसका मतलब कई पॉलन ट्यूब बन सकता है और एक पॉलन ट्यूब भी बन सकता है। अगर एक पॉलन ट्यूब बनेगा तो कहेंगे मोनोसाइफेनस, है ना। देखो यहां पे मोनो मतलब एक, साइफन की तरह है, ट्यूब की तरह बन रहा है, साइफनस कंडीशन। लेकिन मालवेसी फैमिली में एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब बनता है, हम लोग टर्म यूज करते हैं पॉली, एक से ज्यादा साइफनस कंडीशन, है ना। ये किसमें मिलता है? मालवेसी फैमिली में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मोर देन 1 पॉलन ट्यूब में जर्मिनेट, और ऐसा किस प्लांट में मिला? सबसे कॉमन प्लांट चाइना रोज, है ना। घर में सबके अड़हुल का फूल होता है, चाइना रोज का प्लांट होता है ना। दूसरा कॉमन इसी का मेंबर है। इसके 3 कॉमन मेंबर हमें याद रहने चाहिए। चाइना रोज मालवेसी फैमिली के 3 कॉमन मेंबर। पहला प्लांट चाइना रोज, सबके घरों में शायद ये फूल लगा होगा और ये सब लोग घर में पूजा करने के लिए इस फूलों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा फ्लावर इस प्लांट का जो होगा वो लेडी फिंगर भिंडी, है ना। हम लोग इसकी सब्जी खाते हैं गर्मियों में, लेडी फिंगर। और तीसरा कॉटन। तो मालवेसी फैमिली के 3 कॉमन मेंबर को याद रखना है तुम्हें। ये 3 कॉमन मेंबर है। हालांकि मालवेसी फैमिली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस में एज ए मालवेसी फैमिली हमें कहीं नहीं पढ़ना, लेकिन ये तीनों कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के रूप में बार बार आ रहे हैं। कॉटन एक, गॉसिपियम हर्बेसियम कॉटन का नाम है। क्या नाम है कॉटन का? गॉसिपियम हर्बेसियम, ये उसका बॉटनिकल नेम है। दूसरा प्लांट हमने कहा लेडी फिंगर, है ना। और तीसरा प्लांट हमने कहा चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये 3 इंपॉर्टेंट प्लांट्स है फैमिली मालवेसी के। तो एक ट्यूब भी बन सकता है, हमने टर्म यूज किया मोनोसाइफनस कंडीशन। एक से ज्यादा ट्यूब भी बन सकता है, हमने टर्म क्या यूज किया? पॉलीसाइफनस कंडीशन। ये 2 टर्म यूज कर रहे हैं, मोनो एंड पॉलीसाइफनस कंडीशन। तो अब ये जर्मिनेट कर गया इंटाइन एक ट्यूब में, और अब जो ही इंटाइन एक ट्यूब में जर्मिनेट किया, पहली घटना क्या हुई? देखो, इसमें 2 न्यूक्लियस था ना, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस था और दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस था। हमने कहा 60% और मोर देन केसेस में ये 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन होता है। जिस समय पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो होते हैं एक्साइन, दूसरा पार्ट होता है इंटाइन, और तीसरा पार्ट होता है एक्साइन और इंटाइन के अलावे जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है अंदर में 2 सेल, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। तुमने क्या देखा कि एक पॉलन ग्रेन आया, ये कॉम्पेटेबल है, तब क्या हुआ? तब ये तीनों चीजों को एब्जॉर्ब किया है और इसका इंटाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अब ग्रो करना शुरू किया। देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अब ग्रो कर रहा है। जो ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करना शुरू किया, सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसके एपिकल पोर्शन पे आ गया। कौन आ गया? पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो था ना, वो उसके एपिकल पोर्शन पे पहुंच गया। ये हम लोग एपिकल पोर्शन पे दिखा रहे हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस को। वेजिटेटिव न्यूक्लियस के आने के बाद अब जनरेटिव न्यूक्लियस उसको फॉलो करते हुए वहां आता है। तो अब क्या दिखा रहे हैं? सेकंड में दिखा रहे हैं जनरेटिव न्यूक्लियस आ गया। तो टिप पे कौन है? ये क्वेश्चन फिर आ सकता है मेडिकल में। पॉलन ट्यूब के टिप पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। पॉलन ट्यूब के टिप पे कौन आया है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, फॉलोड बाय, अब इसके पीछे कौन है? तो इसके पीछे हम लोग कह रहे हैं है जनरेटिव न्यूक्लियस।
अब जनरेटिव न्यूक्लियस का काम है इस पॉलन ट्यूब ग्रो करना शुरू किया, ये दिखा रहे हैं पॉलन ट्यूब ग्रो करता जा रहा है। और पॉलन ट्यूब के एंट्री के पहले, जब ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल में एंट्री करेगा, इसके पहले इसके जनरेटिव सेल के में माइटोटिक डिवीजन हो जाता है और 2 मेल गैमेट बन जाता है। कितना मेल गैमेट बनता है? 2 मेल गैमेट। अब ये देखो, मेल गैमेट जो पॉलन ट्यूब के अंदर है ये मोटाइल नहीं है, ये अपने से मूव नहीं कर सकता है, इसको पॉलन ट्यूब के द्वारा कैरी किया गया। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं साइफोनोगेमस कंडीशन। तो ये टर्म साइफोनोगैमी है। साइफोनोगैमी मतलब एक साइफन है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इसको हम डालें और वो ट्यूब इसको कैरी कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं साइफोनोगैमी। तो ये नॉन मोटाइल गैमेट्स जो है ना, ये कैरेड हो रहा है 2 फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट के पास पहुंच रहा है, एक सेल के पास पहुंच रहा है। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग देख चुके थे। ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाए थे जिसमें ये पोर्शन हम लोग दिखाए थे न्यूसेलस है, और क्या बताए थे? न्यूसेलस के अंदर अब ये एम्ब्रायो सैक है, इसमें माइक्रोपाइल की तरफ बीच वाले का नाम रखे थे एग सेल, बगल वाले दोनों का नाम सिनर्जिड्स, ऑपोजिट पॉइंट पे तीनों सेल का नाम एंटीपोडल सेल और बीच के दोनों सेल का नाम सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम लोग इसको देख रहे हैं। अब ये पॉलन ट्यूब आना शुरू किया है। अब पॉलन ट्यूब के एंट्री करते ही, ज्यों ही पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है, तो अब इसके पास रास्ता कौन कौन सा है, अंदर आने के रास्ते को देख रहे हैं। 90% केसेस में हम लोग क्या कहेंगे, ये पोरोगैमी कहलाता है। माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करता है बारात, उस गेट के थ्रू अंदर आ रही है जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल। जब कभी ये नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक केस है, जब पॉलन ट्यूब एंट्री करता है किसके थ्रू? थ्रू माइक्रोपाइल, हम लोग इसका नाम रखते हैं पोरोगेमी। ये कहां मिलेगा? मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में ऐसा ही मिलता है। अब दूसरा केस हम लोग देख रहे हैं, कभी कभी पॉलन ट्यूब इस चलजल पोर्शन को पियर्स करके भी अंदर चला आता है। ये चलजल पोर्शन है, इसको पियर्स करके भी अंदर आ जाता है और ग्रो करते हुए पहुंच जाता है। अगर कभी ऐसा होता है तब हम लोग इसका नाम रखते हैं चेलेजोगैमी, और इसका एग्जाम्पल होता है कैस्यूरिना। प्लांट का नाम है कैस्यूरिना। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप की हम लोग बात कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन में जो पैसेज वो यूज करता है वो कौन सा है? पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करता है। जब ये माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करता है, माइक्रोपाइल को पोर कहते हैं ना, माइक्रोपाइल छोटा सा पोर है, इसीलिए टर्म यूज किए पोरोगैमी। ये पोर था। मीजो मतलब, अब आते हैं तीसरा, चेलेजो मतलब समझ में आ गया, चलजल पोर्शन। जब ये चलजल पोर्शन को पियर्स करके अंदर आता है, लेकिन फ्यूजन इसका होना है मेल गैमेट से ही, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से ही, तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से ही फ्यूजन होना है। इस केस को हम लोग कह देंगे चेलेजोगैमी। और तीसरा होता है मीजोगैमी। मीजो मतलब कहते हैं मिडिल पोर्शन, मतलब स्किन को, ये जो इंटुगमेंट है ना, ये इंटुगमेंट को पियर्स करके भी अंदर आ सकता है, इधर से भी अंदर आ सकता है। तो जब ये इधर से अंदर आएगा, स्किन को पियर्स करके आ जाता है, तो हम लोग टर्म यूज करते हैं मीजोगैमी। थ्रू इंटुगमेंट, इंटुगमेंट के थ्रू, इसका एग्जाम्पल होता है फैमिली क्यूकरबिटेसी के मेंबर्स। हम लोग क्यूकरबिटेसी के बारे में एक बार चर्चा कर चुके हैं। गर्मियों के दिन में खाने वाली सब्जियां, खीरा, लौकी, नेनुआ, ये जो चीजें होती है, कद्दू जिसको कहते हैं, ये सारे जितने भी सब्जियां हैं ना, ये दे बिलोंग्स टू फैमिली क्यूकरबिटेसी। तो हमने क्या कहा, क्यूकरबिटेसी के मेंबर्स में मीजोगेमी का केस मिलता है। तो किसी भी तरह से फाइनल रिजल्ट क्या है, जो 2 मेल गैमेट आ रहा है ना, इन दोनों मेल गैमेट में एक का फ्यूजन होना है इस एग सेल से और दूसरे का फ्यूजन होना है इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से। ये मेल गैमेट का साइन दिखा रहे हैं, एरो कर दिए। तो फाइनली क्या होगा, लेकिन ज्यों ही हम लोग ये केस दिखा रहे थे, ज्यों ही ये पॉलन ट्यूब यहां पे आया, तो पॉलन ट्यूब यहां पे इसी के थ्रू क्यों आ रहा है, इसी जो माइक्रोपाइल इसी के थ्रू क्यों एंटर कर रहा है? क्योंकि इसका रीजन ये था कि सिनर्जिड्स डिसॉल्व होना शुरू किया। एक सिनर्जिड्स एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा था। इन दोनों में से कोई एक सिनर्जिड्स क्या कर रहा था? एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा था। जो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा था, वही केमिकल सब्सटेंस पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था।
चूंकि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, केमिकल सब्सटेंस के चलते पॉलन ट्यूब का मूवमेंट हो रहा था, हमने इस मूवमेंट का नाम दिया कीमोटैक्टिक या कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। देखो ये जो मूवमेंट है इसको केमिकल सब्सटेंस के चलते ये मूव कर रहा था, नाम हो गया कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या हमने कहा, एक दोनों में से एक सिनर्जिड्स कुछ हार्मोन सिक्रेट कर रहा था, अब ये हार्मोन्स ही अट्रैक्ट कर रहा था। अब ऐसा समझ लेना है कि इन दोनों में से एक बहुत परफ्यूम लगाई हुई थी, हमने क्या बताया था, एक सेल का नाम करीना कपूर, एक सिनर्जिड्स को कैटरीना और दूसरे का नाम था प्रियंका चोपड़ा। हमने क्या कहा, इनमें से एक ने बहुत ज्यादा सेंट लगाया था और सेंट की खुशबू इतनी थी कि सारे बाराती पॉलन ट्यूब अचानक उस खुशबू के चलते ही उधर आ गए। तो ये जो पॉलन ट्यूब एंट्री हो रही थी, ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा था। कौन सा मूवमेंट हो रहा था, ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा था। तो बातों को बहुत अच्छे से समझना है, दो में से कोई एक हार्मोन प्रोड्यूस किया, ये हार्मोन पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। हार्मोन कंटेन सम काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस, कोई ना कोई केमिकल सब्सटेंस है। अब इस केमिकल सब्सटेंस के चलते ये इन कर रहा था, पॉलन ट्यूब किधर आ रहा था, माइक्रोपाइल की तरफ एंटर कर रहा था। हमने इसका नाम रखा कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये क्या कहलाया, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। अब इसके एंट्री करते करते करीब करीब एक सिनर्जिड्स पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर गया और इसी सिनर्जिड्स के थ्रू ये अंदर एंटर किया। तो वन सिनर्जिड स्टार्ट डीजेनरेटिंग एंड पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू द डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। इसी डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स की तरफ से ये एंटर कर रहा था। हमने एक कॉन्सेप्ट और दिया था कि सिनर्जिड्स में, ये जो सिनर्जिड्स होता है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम हमने लास्ट क्लास में बताया था फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या नाम बताया था, फिलीफॉर्म एपरेटस। हमने कहा कि ये प्रियंका चोपड़ा है जो पॉलन ट्यूब आते ही, मतलब ये दो जब मेल गैमेट आ रहे थे सैफ अली और डैफ अली, उनको अपने हाथों से पकड़ी और बोली जीजू अभी कहां, अभी हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। मतलब ये फिलीफॉर्म या फिंगर लाइक प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्शन था उसका काम क्या था, टू गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। और दूसरी बात हमने क्या कहा कि आउट ऑफ टू दोनों में से कोई एक सिनर्जी से डिसइंटीग्रेट करता है और उसी के थ्रू पॉलन ट्यूब का एंट्री हो जाता है। और पॉलन ट्यूब एंटर करते ही, अंदर आते ही इसका जो माउथ है ये बस्ट कर जाता है और ये दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर देता है। अब दो मेल गैमेट इनसाइड एम्ब्रायो सैक पहुंच गए हैं, है ना। दो में से एक का फ्यूजन, अब यहां पे हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। एक मेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है एक सेल से, और एक सेल पहले से हैप्लॉइड था, मेल गैमेट भी अपने में हैप्लॉइड है। दोनों के फ्यूजन का रिजल्ट हो जाता है वन मेल विथ एग सेल फ्यूजेस एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड जायगोट। इस रिजल्ट का नाम रखे जायगोट। इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग सीन मतलब टुगेदर, गैमी मतलब मैरिज, हमने इसका नाम सीन गैमी भी रखा। क्यों सीन गैमी रखा, गैमी मतलब मैरिज, सीन मतलब टुगेदर। दोनों एक साथ फ्यूज कर गए। कौन कौन, एक मेल गैमेट और एक सेल। दूसरे मेल गैमेट का क्या हुआ, दूसरा मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो ऑलरेडी 2n था इसके साथ फ्यूज कर गया। और जो ही एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज किया, एक ट्रिपल एन स्ट्रक्चर बना। इस ट्रिपल एन स्ट्रक्चर का नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या ना किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन के नाम से जानते हैं। और शॉर्ट में हम लोग इसको कहते हैं पेन। शॉर्ट में क्या कहते थे इसको हम लोग, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहां पे दो जगह पे फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। कैसे बोले डबल, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल एंड अनदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो फर्टिलाइजेशन इज बीइंग टेकिंग प्लेस एट टू प्लेसेस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों कहा हमने इसको डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन दो मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर रहा है। लेकिन जब सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात कर रहे थे तो देखे यहां पे ऑलरेडी पहले से दो न्यूक्लियस था, एक और न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया। इसीलिए
डबल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ एक टर्म यूज करते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। यहां पे 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। दिस इज ए केस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन को देखने वाले, बताने वाले साइंटिस्ट थे नेवेस्टीन नामक साइंटिस्ट। इसको सबसे पहले डिस्कस किए थे, सबसे पहले बताए थे कि एंजियोस्पर्म के केस में हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय ट्रिपल फ्यूजन होता है। ये हम लोग एक इवेंट्स देखे, इस इवेंट्स का नाम था फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग कह रहे थे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ। अब इस टॉपिक को कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब सबसे पहले तो ये एंटीपोडल सेल डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों भी कौन कौन, ये दोनों सेल जो दिखा रहे थे जिसका नाम था सिनर्जिड्स, ये दोनों भी क्या हो गया, डिसऑर्गेनाइज हो गया। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हम लोग देखना शुरू किए। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, हम लोग कहे कि शादी हो गई और सुबह सुबह पहुंचे, मंडप पे सिर्फ लड़के और लड़की नजर आ रहे थे, बाकी के लोग, उनके दोस्त सब अपने अपने घर जा चुके थे। एंटीपोडल सेल डिसऑर्गेनाइज हो गया और दोनों सिनर्जिड भी क्या हो गया, ये भी डिसऑर्गेनाइज हो गया। और अब कौन दिख रहा था, तो एक सेल दिख रहा था। एक सेल और मेल गैमेट, इन दोनों के फ्यूजन को हम लोग जायगोट नाम दिए। तो अब कौन दिख रहा था, एक जायगोट दिख रहा था जो बीच में था, है ना, और दूसरा, ये तीनों का नाम मिला के हम लोग क्या रखे थे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस पिक्चर जो हम लोग कल बना रहे थे, उस पिक्चर में हमने इसका नाम रखा था करीना कपूर, और सेकेंडरी न्यूक्लियस का नाम दिया गया था जरीना कपूर। तो जरीना और करीना, ये दोनों की हम लोग बात कर रहे थे। अब हमने एक लास्ट स्टोरी को कहा कि करीना चली अपने ससुराल, पीछे से जरीना भी इसके ससुराल जा रही थी। जरीना को रोक के पूछे तुम कहां, तो जरीना ने कहा मेरे भाग्य में करीना और उसके होने वाले बच्चों के लिए खाना बनाना लिखा है। मैं करीना के घर खाना बनाऊंगी तब तक जब तक मैं जिंदा रहूंगी। इसका मतलब एंडोस्पर्म अपने फंक्शन को बता रहा था। द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग जायगोट। ये एक सेल मेल गैमेट से फ्यूज करके जायगोट बन चुका है। अब जायगोट डेवलप करेगा तो इसको फूड चाहिए। ये फूड को सप्लाई कौन करने जा रहा है, एंडोस्पर्म इस फूड को सप्लाई करने जा रहा है। एंडोस्पर्म फूड को सप्लाई करते करते पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो सकता है और एक सीड में एंडोस्पर्म नहीं दिख सकता है। अगर ऐसे कंडीशन के सीड को देखेंगे तो हम लोग टर्म यूज करेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। लेकिन अगर सीड में एंडोस्पर्म का पोर्शन दिख रहा होता है तब हम लोग टर्म यूज करते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। तो सीड दो तरह का होगा, प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म का मतलब अभी पूरी तरह से एंडोस्पर्म एग्जॉस्ट नहीं हुआ और ये सीड के अंदर बचा हुआ है। और जब हम लोग बोलेंगे एंडोस्पर्म नहीं है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इसका मतलब हो गया एंडोस्पर्म पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया, समाप्त हो गया है फूड देते देते, और अब ऐसे सीड में ये नहीं मिल रहा है। तो अब जो हम लोग इवेंट्स देखेंगे उसका नाम होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन हो गया, इस इवेंट्स को हम लोग कहे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। पूरी बातों को हम लोग समझे। अब एक लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब किसमें बनता है ये समझाना है। मकई में, मेज में हम लोग ने क्या कहा, वो जो मेज का कॉब है ना, उसमें जो हेयरी स्टाइल दिख रहा है वो स्टाइल है और उसका टिप स्टिग्मा है। उस स्टिग्मा पे एक पॉलन ग्रेन आता होगा और उतने बड़े हेयरी स्ट्रक्चर को क्रॉस करते हुए इस ओवरी के अंदर ओव्यूल पे पहुंचता होगा। इसीलिए लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब इज प्रेजेंट इन जिया मेज। मकई का नाम, मेज का नाम क्या है, जिया मेज। तो ये सबसे लंबा पॉलन ट्यूब कहां बन रहा होगा, ये जिया मेज में। क्यों, उसका रीजन ये था कि ये लंबे लंबे यहाँ पे दिखा रहे थे ना हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर, ये ओव्यूल छोटा छोटा सीड्स है, यही मकई का दाना हम लोग खाते हैं मेज, और ये बाहर में हेयरी स्ट्रक्चर निकला हुआ था, ये इसका स्टिग्मा था। यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया और इतने दूर को कवर करते हुए यहाँ पे फ्यूजन किया है, मतलब एक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को कवर करता है। इसीलिए जिया मेज के केस में हम लोग ये कहते हैं कि पॉलन ट्यूब इज लॉन्गेस्ट। और स्ट्रेसबर्गर्स ये मोनोट्रोपा प्लांट में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कवर किए थे। ये जो फर्टिलाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं ना, इसको स्ट्रेसबर्गर नामक साइंटिस्ट मोनोट्रोपा के प्लांट में ऑब्जर्व किए थे। तो ये हमारा एक पूरा टॉपिक खत्म हुआ। इस टॉपिक का नाम था
इस टॉपिक का नाम था फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। धीरे धीरे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो हमारा इवेंट्स होगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होगा और उसके बाद फिर छोटे छोटे टॉपिक बच जाएंगे। मतलब अब कुछ घंटों के क्लास में ये हमारा टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा।